जॉयस। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमारे पास जूली पियरे का पहला वार्षिकोत्सव है, एक सशक्तिकरण मंच जो कैरिबियन और अमेरिका को कवर करता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक फैला है, शायद ऑस्ट्रेलिया को भी छूता है। इस मंच से हम पूरी दुनिया को कवर कर रहे हैं। तो बधाई हो जूली, आपका विजन साकार हुआ। आप बहुत अच्छा कर रही हैं। निरंतरता ही नई मुद्रा है। हम हमेशा यही कहते हैं, आप लगातार रहें, आपको परिणाम मिलेगा। आप जानते हैं, ऐश ने हमसे कुछ करने को कहा। उसने कहा, मेरे साथ बढ़ो। और हमारी प्रतिक्रिया क्या थी? जो साथ रहे वो कृतज्ञता है। इस साल का विषय कृतज्ञता है, क्योंकि हम जानते हैं उसने क्या किया। हम जानते हैं वह हमें कहां ले आया, और हमारी निष्ठा अटूट है। वही लोग बार बार आते हैं। आप पूरे समूह के नेता हैं। शायद आप 5-6 साल पहले नहीं थे, पर अब यहां हैं। इसका मतलब आप नेता हैं। इसके लिए धन्यवाद। शरद ऋतु नया मौसम है जिसमें हम हैं। हमने अभी शरद ऋतु में प्रवेश किया है। यह भविष्य सूचक है। यह फसल का मौसम है। फसल काटने का समय आ गया है। हम जल्द ही सेब तोड़ने वाले हैं। मैंने सोचा सेब 3 चीजों का प्रतीक होंगे। सभी की जेब में पैसे आएंगे, यह तो तय है। बिल चुकाएंगे, कर्ज उतारेंगे, लोगों और समाज की मदद करेंगे। हम ये सब करने वाले हैं। पर और क्या? सेबों का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। ऐश की तकनीक से अभूतपूर्व मार्केटिंग मिलेगी। इस बारे में सोचा जब चट्टानूगा के लुकआउट पर्वत पर था। नीचे घाटी में एक खलिहान दिखा। उस पर लिखा था सी रॉक सिटी। रॉक सिटी से नीचे देखा तो खलिहान पर वही लिखा था। 1936 में यह ग्रामीण अमेरिका में खलिहानों पर विज्ञापन का नया तरीका था। खलिहान को लाल और लिखावट को काला सफेद रंगा, और पूरे अमेरिका में एक तट से दूसरे तक उन्होंने मंदी काल के खलिहानों को रंगा। और रॉक सिटी अमेरिकी लोक कथाओं का एक प्राकृतिक आश्चर्य बन गया जिसे लोग देखने जाते थे। मतलब जीना लेवा वहां रहती थी, उसके दोस्त, उसका परिवार। वह इसे अच्छी तरह जानती है, और यह है अभिनव मार्केटिंग। 1920 में ऐश ने बुर्ज खलीफा पर कुछ बड़ी अभिनव मार्केटिंग की। उन्होंने बुर्ज खलीफा के किनारे पर सी रॉक सिटी चित्रित किया, और इसमें लिखा है सी ऑन पैसिव। 90 साल पहले रॉक सिटी को एक मार्केटिंग टूल के रूप में सोचा गया था। 90 साल बाद क्या होगा? बुर्ज खलीफा और बोस्टन से देखी गई उस घटना के बारे में क्या कहेंगे? क्रिस, वे क्या कहने वाले हैं? वे कहेंगे कि हमने इसे देखा, हम वहां थे। तो यह एक और फसली सेब जैसा है, मैं कहूंगा। और अंतिम है शिक्षा। मुझे लगता है पैसिव का सबसे बड़ा काम होगा लोगों को नए तरीकों से शिक्षित करना। हम शिक्षा की लागत 90% कम करेंगे। शिक्षा को वहां फैलाएंगे जहां कभी नहीं पहुंची। इस तरह हम शिक्षा को 90% बढ़ाएंगे। हम चट्टानूगा गए, बच्चों का विज्ञान संग्रहालय और टेनेसी एक्वेरियम देखा। वहां एक जगह पर दुनिया भर की चीजें थीं, और यह वैसा ही है जैसा पैसिव करने वाला है। वे हमारे लिए दुनिया देखने और अनुभव करने के लिए सब कुछ एक जगह लाएंगे। मतलब पेंगुइन, तितलियां, मगरमच्छ, अजीब मछलियां दुनिया भर से, जो हमने सिर्फ इस सप्ताहांत में देखी। और मुझे लगता है पैसिव हमें कुछ अजीब मछलियां लाएगा। मैं बस यह कहना चाहता था कि यह मंच हमें सशक्त बनाएगा। धन्यवाद कि आप हर हफ्ते इस मंच पर पैसिव के महान लोगों को लाने में इतने दृढ़ और निरंतर हैं। चुनाव आपका है।